रामायण का यह एपिसोड महाकाव्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे भाई भाई के बीच प्रेम और सम्मान होते हुए भी उनके कर्तव्यों और विचारों में भिन्नता उत्पन्न होती है। इस एपिसोड में लक्ष्मण और भरत के बीच संवाद, संघर्ष और आत्मा की गहरी समझ की छवि को प्रस्तुत किया गया है। राम के वनवास के बाद अयोध्या में सब कुछ ठीक नहीं था। महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई और अयोध्या में दुख और शोक का वातावरण था। भरत, जो कि अयोध्या के राजकुमार थे, अपने भाई राम के बिना राज्य की जिम्मेदारी को संभालने से इनकार कर चुके थे। वह राम के बिना राज्य का आनंद नहीं ले सकते थे। उनकी दुविधा और हृदय में गहरा शोक था। भरत अयोध्या लौटे और राम से मिलने के लिए नंदिनी वनों की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें लक्ष्मण से मुलाकात होती है। लक्ष्मण, जो अपने भाई राम के प्रति असीम श्रद्धा और प्यार रखते हैं, भरत की भावनाओं को समझते हुए उनके साथ भिड़ जाते हैं। यह एक संघर्ष की शुरुआत थी। लक्ष्मण भरत से कहते हैं, आप अयोध्या के राजा बनने के लिए तो लौट आए हैं, लेकिन राम ने जो त्याग किया है वह आपके लिए क्या मायने रखता है। इस पर भरत जवाब देते हैं, लक्ष्मण, मैं अयोध्या का राजा नहीं बनना चाहता। मैं राम का स्थान लेने का सोचना भी नहीं चाहता। वह मेरे जीवन के आदर्श हैं। मैं उनका पालन करूंगा और उन्हें वापस लाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। यह संवाद इस बात को स्पष्ट करता है कि भरत की भावनाएं केवल अयोध्या के राजा बनने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह राम की वापसी के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। लक्ष्मण की विचारधारा में अंतर था। वह राम के वनवास में जाने के कारण भरत को दोषी मानते थे और उनका मानना था कि अयोध्या में राम की अनुपस्थिति के कारण राजकाज का संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा है। लक्ष्मण भरत को समझाते हैं, आप राम के स्थान पर बैठकर क्या करेंगे? क्या आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे? हम सबको राम की जरूरत है। यहां लक्ष्मण का गुस्सा और उनके दिल का दर्द स्पष्ट रूप से दिखता है। वह भरत को समझाते हैं कि राम ही अयोध्या के योग्य राजा है और उनका स्थान कोई भी नहीं ले सकता। भरत लक्ष्मण के तर्कों से विचलित नहीं होते। वह दृढ़ संकल्पित होते हैं और उन्हें साफ साफ कहते हैं, लक्ष्मण, मैं राजा बनने के लिए नहीं आया हूं। मुझे तो राम को वापस लाना है और उनका त्याग हमें अयोध्या की सत्ता से ऊपर रखना चाहिए। मैं उनका स्थान नहीं ले सकता। यह पल इस बात का प्रतीक था कि भरत अपने भाई के प्रति न केवल भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं, बल्कि उन्हें धर्म, कर्तव्य और आदर्शों का पालन करने की गहरी समझ भी है। यह दृश्य एक भावुक संघर्ष में बदल जाता है, जहां लक्ष्मण और भरत के बीच शारीरिक संघर्ष भी होता है। लक्ष्मण, जो अपने भाई राम के प्रति अत्यधिक निष्ठावान है, भरत से लड़ने लगते हैं। हालांकि यह संघर्ष शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक था, जो दोनों भाइयों के बीच गहरे आदर्श और सम्मान के टकराव का प्रतीक बनता है। लक्ष्मण और भरत के बीच यह भिड़ंत केवल उनकी विचारधाराओं का संघर्ष नहीं थी, बल्कि यह उनके आंतरिक द्वंद्व का भी प्रतीक थी। लक्ष्मण अपने भाई राम के त्याग को देखकर अयोध्या की राजनीति को लेकर भ्रमित थे, जबकि भरत एक निष्कलंक भैया के रूप में राम के प्रति अपनी निष्ठा दर्शा रहे थे। यह दृश्य दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एक भाई को अपनी आदर्शों और कर्तव्यों के प्रति पूर्ण निष्ठावान रहना चाहिए, या फिर उसे परिवार और अपने आत्म संस्कार के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। इस संघर्ष के बावजूद लक्ष्मण को यह समझ आता है कि भरत का कर्तव्य और प्रेम अपने भाई राम के लिए अडिग है। वह भरत से कहते हैं, तुम सचमुच राम के प्रेम में ही नहीं बल्कि उनके आदर्शों में भी विश्वास करते हो। भरत का यह उत्तर दिखाता है कि केवल रक्त के रिश्ते ही नहीं बल्कि उन रिश्तों के भीतर समाहित प्रेम, विश्वास और त्याग भी उन्हें महान बनाता है। ही अपने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अंततः एक दूसरे की निष्ठा और प्रेरणा को स्वीकार करते हैं। इस संघर्ष के बाद लक्ष्मण और भरत दोनों के बीच एक समझौता होता है। लक्ष्मण समझ जाते हैं कि भरत का उद्देश्य केवल राम की वापसी है और वह उन्हें अपना समर्थन देने का निर्णय लेते हैं। इस प्रकार यह संघर्ष केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि यह भावनाओं और विचारों के मध्य एक गहरी यात्रा का प्रतीक था। लक्ष्मण और भरत का संघर्ष हमें यह सिखाता है कि रिश्तों में विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन यदि हम कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चलें
तो हमारी भावनाओं और आदर्शों में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। यह हमें अपने रिश्तों, जिम्मेदारियों और जीवन के उद्देश्य को समझने का एक गहरा संदेश देता है। यह कहानी एक प्रेरणा देती है कि जीवन के संघर्षों में अपनी पहचान बनाए रखना, परिवार और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना और आदर्शों से विचलित न होना ही सच्ची वीरता है। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम राम के और महाकाव्य रामायण के और रोचक हिस्सों के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।